जैसे प्रशांत किशोर इस बार बोल रहे हैं कि हम जाति से ऊपर उठ के करेंगे, तो आपको लग रहा है बिहार के लोग जाति से ऊपर उठ के वोट डालेंगे? चीज होगा वो परिवर्तन कहलाता है। तो प्रशांत किशोर जो है उसके बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो जाति से ऊपर उठ के। तब जहाँ तक कि बिहार में आप देखें कोई जात का वर्ग आपने मिलेगा। आज जो रैली में था, जबकि रैली में 60% लोग उपस्थित हुआ, 40% को रोडे पे रोक दिया गया था। जो आप वीडियो भी वायरल आप देख सकते हैं, लाइव सिटीज में बहुत सारे वीडियो चैनल पर गाड़ी को नहीं आने दिया। मधुबनी जिला से लगभग 168 बस चला था, जिसमें से मात्र 168 बस चला था, जिसमें से मात्र 40-39 बस आया। बाद में कि सारे बस को रोक दिया गया। अब बताइए, ये बस को रोकने का कोई अर्थ नहीं बनता था। ऐसे वो पूरे भीड़ को वहाँ आने से पब्लिक को रोका गया है। ये सरकार वहाँ से निकम्मी है, सरकार से कुछ होने वाला नहीं है, सरकार निकम्मी है। सत्ता परिवर्तन पूरे बिहार की जनता एक बार तो बदलाव सब चाहता है। राइट टू रिकॉल देखिए, राइट टू रिकॉल बहुत अच्छी सिस्टम है, तो हम इसके लिए कानून बन जाए। प्रशांत किशोर तो अपने दल में बना है, वो एक बिहार में पूरे देश में कानून बनना चाहिए। आजकल के विधायक होता क्या है, जनता की मत लेके और उसी के मत के खिलाफ दूसरे से गठबंधन कर लेता है। ये नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए एक बात आप मान लीजिए आरजेडी के सांसद है, जनस्वराज के सांसद। अगर जनस्वराज के सांसद कल बने आरजेडी से गठबंधन कर ले, बीजेपी से गठबंधन कर ले, ये तो मानवता का हनन हुआ। और जो हनन हुआ तो उसको फिर दोबारा विधायक रहने का फर्ज नहीं बनता। वो सीधे अपना इस्तीफा सौंपे और फिर दूसरे दल से गठबंधन करे। और शराबबंदी पे क्या सोचते हैं? क्योंकि अभी हम बहुत सारी महिला से बात किए, वो बोले कि शराबबंदी जो जैसे है वैसे ही रहना चाहिए। वो खुलने से डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है, मारपीट और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी बढ़ जाता है। इस पे आप क्या सोचते हैं? पता नहीं अब कौन महिला आपको बता दिया, लेकिन हमारे जहाँ के हम रहते हैं दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर एरिया में चलिएगा तो वहाँ शराब आपको घर घर मिलेगा। महिला को शराबबंदी से नहीं, शराब जो बंद है उससे उनको नफरत होने लगा है। बोलता है कि अब शराब खुल जाए। कहे कि देखिए 400 रुपया वो मजदूरी करके आता है, कहीं से 200-300 रुपया मजदूरी करके आता है 600 का दारू पी लेता है, वो हाफ 600 मिल जाता है। 600 का 200 रुपये तक कर्जे हो रहा है। तो महिला तो उससे परेशान होते जा रहा है कि भाई बिहार में दारू खुल जाए। कम से कम मेरा हस्बैंड 400 कमाता था, 100 का दारू पीना 300 तो बच जाता था। अब यही महिला करे। साथ में जहरीली शराब से लोग मर भी रहे हैं। कब जहरीली शराब जब बिहार में अभी खुलल है तो जहरीली शराब तो मरिए ना रहा है। जहरीली शराब जब बिहार में शराब बनी तो फिर जहरीली शराब आ कहाँ से रहा है? देखिए हम बताते यहाँ पे दरोगा हर भ्रष्ट हो चुका है। पहले जंगल राज में अफसर भ्रष्ट, अभी अफसर भ्रष्ट है। अब अफसर इतना भ्रष्ट है कि आप वो केस करने जाइएगा तो आपको बिना 5,000-10,000 केस FIR नहीं होगा। दारू बंद में कौन पकड़ा रहा है? सबसे पहले आपको हमको सोचना चाहिए, दारू बंद में कौन पकड़ा रहा है? बड़े आदमी तो नहीं पकड़ा रहा है। बड़े आदमी अपना घर में आलिशान से दारू पीता, पकड़ा कौन रहा है? मध्यम वर्ग या जो सबसे नीचे वर्ग है, वो लोग दारू में पकड़ा रहा है। इसलिए दारू बंद पूरे हम कहते हैं दारू को जो प्रशांत किशोर चालू करेंगे, नीतीश कुमार को अगर शर्म बचल है वही दारू को चालू कर दे। और प्रशांत किशोर जी जो अभी बात किए हैं, जो मतलब जो भी माइग्रेशन है 10 से 15 हजार कमाने के लिए लोग जो बाहर गए हुए हैं उनको हम ले आएंगे, तो क्या ये आपको नहीं लग रहा है जो बात हवा हवा में है, क्या ये साइंटिफिक ये हो सकता है? आपको ये बात अभी बताते, प्रशांत किशोर ने 1 लाख व्यक्ति को 10,000 कमाने के लिए, 10 से 15,000 कमाने के लिए 1 लाख व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाया। और इसको इलेक्शन से पहले 10 से 15,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। इलेक्शन से पहले 1 लाख व्यक्ति को उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला उसके लिए हम आपको प्रमाण देते हैं कि 1 लाख व्यक्ति को, जो व्यक्ति चाहते हैं 10 से 15 दिन कमाना, वो मेरे आश्रम में 3 दिन आया। हम इसको अपना प्रशिक्षण देंगे, अपना रहना खाना पीना जाने आने का भी भाड़ा देंगे, अपना प्रशिक्षण देंगे। वो व्यक्ति अभी से 10 से 15,000 रुपया महीना कमाना स्टार्ट कर देगा। और आज जो प्रशांत किशोर जी आए, बोले हम माफी चाहते हैं और जा रहे हैं, उनको नहीं लगता कि जो भी लोग आए थे उनके सामने पूरा भाषण देना चाहिए था, जो भी उनका एजेंडा था? देखिए अब कैसे देगा, देखिए बताते हैं। प्रशांत किशोर के गरीबों का रहनुमा है। जो पब्लिक जो भर दिन आके भूखे प्यासे जाम में फसल था, उसको प्रशासन नहीं आने दिया, वो उसके लिए पहले देखेंगे कि जो आदमी वहाँ आया था, जो खाना पीना अपना जो भी व्यवस्था था अपना रह रहा था, उसके लिए पहले सोचते। आप ही बताइए, जो व्यक्ति जाम में फसल था, प्रशांत किशोर का फर्ज बनता है कि कोई व्यक्ति मुसीबत में पड़ जाए जो उसके साथ खड़ा है उसको पहले साथ देना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में है वो तो सुख के तो सब साथी बनते हैं, दुख के साथ जो बनेंगे वही प्रशांत किशोर है। तो इस सब से यही समझ में आ रहा है कि युवा प्रशांत किशोर की तरफ झुका हुआ है, महिला का भी झुका हुआ है और सारे लोग का झुका हुआ है। धीरे धीरे प्रशांत किशोर का पेनिट्रेशन है जो अंदर तक जाते जा रही है और उनको रोकना अब लग रहा है नामुमकिन सा है। फिर से शुरू करें। आप कहाँ से आए हैं? मैं दरभंगा से आया हूँ। प्रशांत जी के रैली के लिए ही आए थे? मैं प्रशांत जी की रैली के लिए नहीं आया हूँ, मैं दरभंगा मतलब कि मैं पटना ही में रहता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। तो प्रशांत जी का विचार ओवरऑल आपको कैसा लगता है? प्रशांत जी का विचार जो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। वो डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, युवा के बारे में सोचते हैं, बिहार को बदलने के बारे में सोचते हैं और वो एक अच्छे लीडर है।
जहाँ तक कि देखा जाए कि जितने भी लीडर है वो जातिवाद करते हैं, एक्स्ट्रा बात बोलते हैं, लड़ने वाला काम करवाते हैं, और ये एक विचारधारा वाले नेता हैं। तो ये हमारे हिसाब से ये बहुत ही अच्छे नेता हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे हम हुए, आप हुए, हम लोग के जो एज ग्रुप में है, प्रशांत जी का तो विचार पहुंच गया है, उनसे नीचे वर्ग में आपको क्या लग रहा है? आप अपने गांव जब जाते हैं तो 40 या 40 से प्लस के लोग में प्रशांत जी के बारे में पता है? हाँ, अभी तो फ़िलहाल हमको नहीं लगता है कि उतना उस लोग को जानकारी है, बट देखिए धीरे-धीरे इसका वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। सो अब वो ये चेहरा फ़ेमस हो गया है प्रशांत जी का। और आप तो एक शिक्षित युवा हैं, क्या शराबबंदी पर आपका क्या टेक है? शराबबंदी पे आप शराबबंदी पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि अभी तो है, बिहार में शराबबंदी है, बहुत अच्छी बात है और रहना भी चाहिए। और प्रशांत किशोर जी आ जाएंगे तो और समझ लीजिए कि वो एकदम समझ लीजिए कि स्टूडेंट के लिए भी बेहतर होगा कि शराबबंदी ना रहे तो ही बेहतर है, युवा के लिए और फ़ायदेमंद है। मतलब शराब खुलनी चाहिए, नहीं, नहीं, नहीं। तो शराब बंद ही रहनी चाहिए। शराब बंद ही रहनी चाहिए, शराब बंद ही रहनी चाहिए। शराबबंदी से बहुत फ़ायदा है, बहुत बेनिफिट है। और अभी जो हमारे राज्य को जो लॉस हो रहा है शराबबंदी से, जो जितना पैसा बाहर जा रहा है, बंगाल जा रहा है, शराब पीने वाले लोग तो पी ही रहे हैं, मिल रहा है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि उसको लीगल कर देना चाहिए और लोग सही जहरीला शराब पी से लोग मर भी तो रहे हैं? नहीं, 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 नहीं। आप जो है कहने का मतलब ये है कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी हो। प्रशांत जी का ऐसा टेक है, जो अगर हम शराब खोलेंगे, ठीक है, उस पैसा से जो भी हम शराबबंदी से पैसा कमाएंगे, उससे वर्ल्ड क्लास शिक्षा देंगे। अगर आपको हम समझाने का कोशिश करें, जैसे टोल का पैसा आता है, वो पूर्ण तरह से रोड पे खर्चा होता है। समझ रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से ये प्रशांत जी का विचार हमको सही समझ में नहीं आ रहा है, वो क्या कर रहे हैं। मगर पूर्ण रूप से अभी नीतीश जी शराबबंदी किए हुए हैं तो वो बेहतर है। मतलब आपके हिसाब से शराबबंदी रहनी चाहिए और पूर्ण तरह से बंद रहनी चाहिए, शराब मिलनी नहीं चाहिए। हाँ, पूर्ण रूप से शराब। और प्रशांत किशोर जी जो बड़े बड़े 5 वादा कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है वो डिलीवर कर पाएंगे? 100% डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि ये बंदे में वो ताकत है। ये अच्छे एक लीडर हैं, युवा को रोजगार दे सकते हैं, यहाँ डेवलपमेंट कर सकते हैं, यहाँ बिहार में बड़ी कंपनी बना सकते हैं। जो बिहार के लोग, मजदूर लोग गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं मजदूरी करने, उसका ये ब्राइट सोच है कि वो यहाँ कंपनी सब डेवलपमेंट करेंगे और युवा को रोजगार देंगे।